बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑनलाइन न्यूज में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ ओडीआई मैच में हार की सबसे बड़ी वजह क्या बनी, पाकिस्तानी टीम को हार का क्यों सामना करना पड़ा। हकीकत सामने आ चुकी है। पूरी तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दो और इसी के साथ साथ एक छोटा सा घंटी का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर भी यहां पर क्लिक कर दो, ताकि जब भी हम ऐसी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सकें। और इसी के साथ साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को, जिससे हमें हौसला मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इससे एंजॉय कर सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की, फिर बात करेंगे कि असल वजह क्या बनी जो पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, जब इमामुल हक ने 8 रन बनाए, फखर जमान ने 70 बनाए और बाबर आजम ने 24, मोहम्मद हफीज ने दोस्तों 17 रन बनाए 17, और शुएब मलिक जो कि टीम के कप्तान थे उन्होंने बनाए दोस्तों 31 रन। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान ने 10 रन बनाए, उसके बाद शादाब खान ने 19 रन की इनिंग्स खेली। दोस्तों, इमाद वसीम ने 47 रन बनाए, मोहम्मद आमिर ने 6 रन बनाए। दोस्तों, इसी तरीके से पूरी टीम ने 240 रन का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। इसी तरीके से बैटिंग में पाकिस्तान नाकाम ही रहा तकरीबन। इसके अलावा जब साउथ अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर अपना टारगेट पूरा कर दिया, अभी उनके कुछ ओवर्स भी बाकी थे दोस्तों। तो इसी तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसकी सबसे बड़ी वजह हम बयान कर लेते हैं पहले, ये क्या बड़ी वजह बन गई इस हार की। तो रमीज राजा ने अपने इंटरव्यू में, अपनी एक वीडियो में बताया, कल रात को वीडियो अपलोड हुई रमीज स्पीक्स पर, तो उन्होंने उसमें बयान किया कि पाकिस्तानी टीम में शिकस्त की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इनमें कंसिस्टेंसी जो खत्म हो चुकी थी, कि अब इन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को एक ही वैल्यू पे रखना चाहिए था, एक ही तरीके से खेलना चाहिए था। ठीक है, उनको ये नहीं पता चल रहा था कि कब चौका लगाना है, कब छक्का लगाना है, कब 15 इनिंग्स के बाद क्या क्या चीजें करनी है। ये कहना था रमीज राजा का। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी टीम के पास बहुत ही सुनहरी मौका था, अगर ये वनडे जीत जाता तो पाकिस्तान की रैंकिंग में इजाफा होने वाला था। लेकिन अब रैंकिंग में भी पाकिस्तान नीचे जा चुका है, क्योंकि सीरीज 3-2 से साउथ अफ्रीका के नाम हो चुकी है। अब देखते हैं कि T20 सीरीज में पाकिस्तान क्या कारकर्दगी अदा करता है। तो आपसे एक दोस्तों, पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन किया गया था आप लोगों से, उसका आंसर दिया था उमंग सोलंकी ने। तो यहाँ पर वो हार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम जीतेगी, लेकिन पाकिस्तानी टीम हार चुकी है। तो अगर आप भी अपना नाम लाना चाहते हैं हमारी यूट्यूब चैनल की वीडियोस में, तो आपने इस क्वेश्चन का जरूर से आंसर देना है कि कौन होना चाहिए पाकिस्तानी टीम का कप्तान, सरफराज अहमद या होना चाहिए शुएब मलिक को पाकिस्तानी टीम का कप्तान। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्पोर्ट्स की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।